हमको जाना है रॉयल एयर के काउंटर पे। पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप 2 दिन साथ में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको रैंडम सीट्स में सीट अलग अलग अलॉट होती है। तो हुआ क्या है कि मेरे को और निशिता को सीट अलग अलग अलॉट हुई है। तो स्टैम्प भी लग गई है इस पर। ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, सिर्फ इतना पूछा कि क्यों आए हो, कि पिताजी की कंट्री सारे, बाकी कंट्री सारे, यूके ज़्यादा बड़ी कंट्री है तो यूके की वीज़ा है हमारे पास। तो डबलिन ने बारिश के साथ हमारा स्वागत किया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं। 10th कंट्री है मेरी और अभी ढूंढ रहा हूँ मैं राइट स्टोर जहाँ पर वो मिलेगा मेरे को लीप कार्ड। सो ये ले लिया लीप विजिटर कार्ड। ये पड़ा मेरे को 8 यूरो का, इसमें 24 घंटे के लिए। सो अब 24 घंटे के लिए मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लीप कार्ड को मुझे टैप करना है लोकल ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो ट्रैम हो चाहे बस हो। 24 घंटे के लिए मुझे कहीं भी कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और 8 यूरो का था पूरा प्रिंटेड, इस पर 8 यूरो है। 50 सेंट इसने एक्स्ट्रा लिए यहाँ सर्विस चार्ज बोल के, मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए सर्विस चार्ज बोल के। अब मुझे ढूंढना है यहाँ की लोकल बस कहाँ से चलती है, 60 नंबर बस। तो जोन 15 से जाएगी हमारी बस, जो हमने कार्ड लिया है सिटी सेंटर में। तो जोन 15 से जो सिटी सेंटर की तरफ बस जा रही है उसमें हमको बैठना है, 16 नंबर बस में। ये है जोन 15। तो ये आयरिश में लिखा हुआ है 16 नंबर बस है। जो नेक्स्ट रूट है वो 11:18 पे 16 नंबर बस जाएगी जिससे हमको जाना है। और अभी समय हो रहा है 11:15। सो 3 मिनट बाद हमको ये वाली बस मिल जाएगी 16 नंबर वाली, जिसका लीप कार्ड ऑलरेडी हमने ले लिया है। सो निकल गए हैं अभी हम, बस में बैठ गए हैं 16 नंबर की। और यहाँ से करीब करीब 80 मिनट का रास्ता है सिटी सेंटर का। और लीप कार्ड से मैंने पेमेंट कर दिया था, टैप किया और ऊपर अभी जो डबल डेकर बस में ऊपर आके हम बैठ गए हैं। नज़ारे तो आप देखिए यूरोप, और ऊपर से हल्की हल्की बारिश, मौसम भी शानदार हो रखा है, सुहाना मौसम हो रखा है बिल्कुल। क्यों आ रहा है मज़ा? मुझे तो कॉफ़ी की खुशबू आने लग गई। कॉफ़ी देखती हूँ यहाँ पे बेस्ट कहाँ है। जैसे वहाँ कसोल जाते हैं ना तो अलग ही खुशबू आती किसी और चीज़ की। यहाँ आयरलैंड आया तो कॉफ़ी की खुशबू आती, सिर्फ जहाँ जाओ कॉफ़ी कॉफ़ी। पहले कॉफ़ी पियेंगे। शूलेन कॉफ़ी। ये तो देखो मैडम, कॉफ़ी की शॉप्स ढूंढने लगेगी, बेस्ट कॉफ़ी कहाँ मिलती है। इनको यूरोप से मतलब नहीं हो, ये इतनी बड़ी जो सुंदरता दिख रही है इनसे कोई मतलब नहीं है। कॉफ़ी मेरी फेवरेट है। इनको कॉफ़ी की बड़ी है। ये देखो कैसे यहाँ किसी की डेड बॉडी लेके जा रहे हैं कॉफ़ी में, मर्सिडीज कार में। और ये इनकी पीछे फैमिली वाले जा रहे हैं। तो ये ट्रैम्स जो चलती है रूट्स पे, तो इसका भी जो लीप कार्ड हमने लिया है वो इसमें भी काम करेगा, हमको अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अलग इनकी पटरियाँ बनी हुई है। ये अब आ गए हम सिटी सेंटर में।
बस नेक्स्ट स्टॉप ही हमारा है। मैंने बटन स्टॉप का दबा दिया ये वाला। इसमें भी बस के अंदर भी फ्री वाईफाई है। और अब यहाँ पर लैंग्वेज चलती है सारी आयरिश लैंग्वेज। ये जितनी भी लैंग्वेज आप देख रहे हैं सब आयरिश लैंग्वेज है। तो उतर गए अभी हम बस से और ये कुछ नज़ारे हैं। बहुत मतलब शानदार वाइब आई उतरते ही मेरे को। ये भी कोई बहुत पार्टी प्लेस लग रही है। बहुत वाइब इसकी ऐसे सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, यंग बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ अपने इंडिया से भी बहुत लोग पढ़ने के लिए आते हैं। आयरलैंड की स्टडीज़ थोड़ी फेमस है और इंडिया से तो क्या आसपास यूरोप से भी और काफ़ी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। सो सिर्फ यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं और जगह जगह वही उतरते ही पब्स, रंग बिरंगे पोस्टर स्टिकर दिखने लगे। तो ये भी कोई पार्टी प्लेस ही बहुत शानदार। तो ये जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई ये ट्रिनिटी कॉलेज सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है यहाँ का। तो बस ने हमें सीधा यहाँ उतारा और उसके अंदर ही जा रहे हैं। बैग पैक ये ज़्यादा कुछ सामान तो हम लेकर नहीं आए थे और बैग के साथ ही आज पूरा दिन घूमेंगे। होटल अभी तक बुक नहीं करी। मैं बस में होटल ढूंढ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहे। होटल्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पे। सो ये है पूरा कैंपस ट्रिनिटी कॉलेज का। अब इसके अंदर जाने की अलग अलग टिकट्स है, काफ़ी सारी टिकट है। इसके अंदर एक बुक ऑफ केल्स जो सबसे फेमस है, जिसके लिए सारे लोग यहाँ आए हैं उसको देखने के लिए। 9th सेंचुरी की बुक है, बहुत मिस्टीरियस बुक है। कहाँ से आई, किसने लिखी, किसी को नहीं पता। और लैटिन भाषा में लिखी हुई है और वो वेस्ट कल्चर को यहाँ पर मतलब लिखी हुई, वेस्टर्न कल्चर के ऊपर लिखी हुई है और 9th सेंचुरी में लिखी हुई है। और वो बुक कैसे बनी, किसने ड्रॉ करी, किसने पिक्चर्स उस पर बनाई है, किसने उस पर मतलब मेहनत करी, किसने प्रोड्यूस करी, कुछ भी उसका आज तक पता नहीं पड़ा। एक मिस्टीरियस बुक है आज भी। तो उसको देखने के लिए अगर आपको अंदर जाना है तो करीब 1900 से 2000 रुपये की टिकट है। और अगर इस पूरे ट्रिनिटी कॉलेज का सेल्फ गाइडेड टूर चाहिए तो उसकी अलग करीब 1600 की टिकट है। और इन दोनों को अगर आप मिला के अगर देखते हो तो कभी 3000 की टिकट है। और आपको बुक नहीं देखनी है, सिर्फ सेल्फ गाइडेड टूर भी नहीं चाहिए, आप खुद ही अपने आप पूरे एक राउंड मारना चाहते हो उस कॉलेज के अंदर से, तो 5 यूरो मतलब 550 रुपये की टिकट है। तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कौन सी टिकट लेता हूँ। बाकी कॉलेज बाहर से भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मेरे पीछे देख रहे होंगे। भाई जो ये ट्रिनिटी कॉलेज है ना, ये एक एक्टिव यूनिवर्सिटी है अभी और इसमें 22,000 बच्चे अभी लाइव पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आधे लोग तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं। और ये यूनिवर्सिटी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती है पूरे डबलिन की। और यहाँ से बड़े बड़े लोग भी पढ़ाई करके निकले हुए हैं, जिनको काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ से यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले। इनकी जो लास्ट प्रेसिडेंट थे आयरलैंड के, वो भी यहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी हुई है। सो ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे आयरलैंड में लोग दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए भी आते हैं। और जो बुक ऑफ केल्स है वो इसी यूनिवर्सिटी के ओल्ड लाइब्रेरी में रखी हुई है। और इनकी जो न्यू लाइब्रेरी है वहाँ पर डिजिटल एग्जीबिशन लगा रखी है जिसमें बुक ऑफ केल्स के बारे में बताया गया है। ऐसी बिल्डिंगें देख के ना मुझे हैरी पॉटर की याद आने लग जाती है। हैरी पॉटर में ऐसी बिल्डिंग्स देखी थी। खैर ये पूरा एरिया ही हैरी पॉटर से रिलेटेड। अभी तो रुको, अभी दिखाऊंगा मैं आपको जब नेक्स्ट सिटी में जाऊंगा। हाँ, तो सब कुछ ही हैरी पॉटर से ही रिलेटेड है। तो जो भी हैरी पॉटर के जो फैंस है, जो हैरी पॉटर सीरीज जिसने देखी है, उसको तो मज़ा आने वाला खूब। यार टिकट बुक करने के लिए गए अभी तो टिकट ही फुल हो गई। तो 1:30 बजे वाली तो स्लॉट फुल था, तो मैंने 2 बजे वाला बुक करने की कोशिश करी। 2 बजे वाला क्लिक किया, पता नहीं क्या हुआ, पेज ऊपर नीचे हो गया, तो वो पेज बंद हो गया। अब 2 बजे वाला भी फुल आ गया और अब सीधी 3:30 की खाली दिखा रहा है। तो 3:30 बजे तक मैं वेट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमको यहाँ से थोड़ा दूर एक क्लिफ है, वहाँ पर भी जाना है घूमने के लिए। तो अभी मैं कॉलेज का पूरा चक्कर लगा रहा हूँ। कल सुबह समय मिलेगा तो वो बुक देखने के लिए मैं वापस आ जाऊँगा। ये अभी एक्टिव कॉलेज है जहाँ अभी क्लासेस भी लग रही है।
यहाँ पढ़ाई होती है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे आप देख रहे हो, सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस ही है ये, पूरा इनके प्लेग्राउंड और यहाँ पीजी और ये सब ऑफिसेज हैं पीछे। हम कॉलेज में घूम घूम के मुझे भी कॉलेज वाले स्टूडेंट की फीलिंग आने लगी। मैंने भी बैक पैक पहन रखा है और सब बच्चों ने भी पहन रखा है। बस मेरे थोड़े बाल सफ़ेद आ गए हैं इनके, किसी के भी दाढ़ी तो है नहीं। पर बहुत अच्छा शानदार कॉलेज, ऐसा कॉलेज हो तो मन भी करे इस कॉलेज में आने का, पढ़ाई करने का। तो पूरा कैंपस तो हमने घूम लिया, पूरे कैंपस का चक्कर लगा लिया और अभी टिकट तो नहीं मिल रही है, शाम तक की फुल है। तो देखते हैं, कल सुबह की बुक करूँगा वापस से। और अभी हम जा रहे हैं हाउथ, जो कि एक क्लिफ है। यहाँ से जाना पड़ेगा ताराडाट स्टेशन लोग, जो कि यहाँ से ट्रेन चलती है हाउथ के लिए। करीब मेरे हिसाब से 16 से 20 किलोमीटर के बीच की दूरी है। तो ऑलरेडी जो लीप कार्ड हमने लिया था वही काम आएगा, टिकट हमको अलग से लेनी नहीं है। सिर्फ यहाँ से पहले लोकल स्टेशन ताराडाट स्टेशन पहुँचना है, वहाँ से हमको ट्रेन मिलेगी। और लोकल स्टेशन में पहुँचने के लिए देखते हैं ट्रैम जो रोड पर चल रही थी उसमें बैठते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं डाट स्टेशन पे। जैसे अपने दिल्ली इंडिया में चलती है मेट्रो, लंदन में चलती है अंडरग्राउंड, और यहाँ चलती है डाट जो मतलब मेट्रो होगी एक तरह की। और ये जो मेरे पीछे भी ये ट्रैम आ रही है, ये चलती है रोड्स पे। इसको यहाँ बोलते हैं लुआस। सो 3 तरह की यहाँ ट्रांसपोर्ट है। ये लुआस हो गया, और डाट होगी जो होगी मेट्रो, और एक होगी लोकल बस। तो अभी हम डाट स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे हाउथ एक क्लिफ है, घूमने की जगह, वहाँ हम अभी जा रहे हैं। और लौट के शाम तक वापस इस एरिया में आएंगे। यूरोप के ना सारे शहर ऐसे खाली खाली रहते हैं, लंदन भी ऐसे खाली खाली। अब ये मेन सिटी सेंटर है यहाँ का, रोड है वो कितनी खाली है, ज़्यादा लोग दिखते नहीं यहाँ पे। है गाड़ियाँ, ऐसी नहीं कि सुनसान है, लेकिन है गाड़ियाँ, लेकिन बहुत कम है। वही अगर अपना कोई बड़ा शहर देखें इंडिया का, तो उसमें तो 1 मिनट के लिए भी ऐसे रोड खाली नहीं होगी, गाड़ियाँ आती जाती रहेगी। पर यहाँ देखो कोई भी नहीं है। और सिटी सेंटर है ये, मेन सिटी सेंटर। आ गए हैं हाउथ प्लेटफॉर्म पे, और 139 की ट्रेन है टूवर्ड्स हाउथ। तो पहुंच गए हम लास्ट स्टेशन पे, जो कि हाउथ। और यही क्लिफ हम देखने के लिए आए थे। ये जो आप सी क्लिफ देख रहे हो वही। आइलैंड की लड़कियां बहुत खूबसूरत थी, मैंने सुना भी था। तो अभी लड़कियां थी कुछ हमारे साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, और वाकई बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं ये सारी। तो हाउथ स्टेशन पे अभी उतर गए हम, और यहाँ से अब क्लिफ तक हमको वॉक कर जाना है, टावर हाउस तक। तो ये हाउथ का स्टेशन बिल्कुल भी नहीं लग रहा स्टेशन, लग रहा किसी का घर हो, लेकिन ये ट्रेन स्टेशन ही है। छोटा सा गांव है ये हाउथ, आयरलैंड डबलिन के पास में। आयरलैंड की जो राजधानी है डबलिन, उसके पास में छोटा सा गांव है हाउथ। तो ये देखने के लिए अभी हम आए हैं। और इसके पास में एक छोटा टावर हाउस भी है, जो बिल्कुल क्लिफ के ऊपर बना हुआ है, जिसके आगे समुद्र है। यहाँ डबलिन पूरा ख़त्म हो जाता है, जिसके आगे सिर्फ समुद्र है, और उसके ऊपर फिर आइसलैंड। तो ये है यहाँ का मैप। इसमें तीन तरह के इसमें ट्रेल्स हैं, जिसमें करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। इसमें भी 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा, और इसमें 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा, और इसमें 3 घंटे का समय लगेगा। तो जिस भी जगह आपको जाना है, जिस भी डिफ़िकल्टी को आपको लेवल को चूज़ करना है, उसको आप चूज़ करके वहाँ जा सकते हो।
तो ये कुल मिला के मतलब ये जो है सी के चारों ओर, समुद्र के चारों ओर तरफ बना हुआ है और आपको खूबसूरत नज़ारे मिलते रहेंगे इस समुद्र के किनारे किनारे किनारे। ये जो पाथ बना है इस पाथ पे आपको चलना है, इस सारे पाथ पे, और यहाँ से आपको व्यूज़ मिलते रहेंगे। ये बहुत ही सुंदर फेमस क्लिफ है आयरलैंड की। यहाँ तक ही जैसे ये यहाँ है ना, यहाँ कोई रास्ता बना हुआ नहीं होगा यहाँ से यहाँ जाने का। तो अगर ये वाला हम ये वाला चूज़ कर रहे हैं तो ये ट्रेन स्टेशन जहाँ अभी हम उतरे हैं और वापस घुमा के ट्रेन स्टेशन पे ले आएगा। तो मतलब इसका जो ट्रेन मार्किंग है वो ग्रीन है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ये ग्रीन, इस रूट पे हमको जाना है घूम के, और यहाँ से यू टर्न लेकर यहाँ से यूँ और वापस यहाँ पर आके हम 2 घंटे में ख़त्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है, स्टार्ट करते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा है इस गांव का, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है दूर तक। वहाँ सी दिख रहा है मेरे को, बड़ी बड़ी शिप्स खड़ी है, और हमने ग्रीन पाथ ही चूज़ किया। ग्रीन वाले पाथ पे जाएंगे तो देखो ये एरो लगा हुआ ऊपर, ग्रीन सबसे ऊपर। सो 2 किलोमीटर का है और 2 घंटे का है, टोटल 6 किलोमीटर की वॉक है। घुमा के वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। और मौसम भी बहुत ही शानदार हो रखा है, बारिश हुई थी सुबह को, तो बहुत ही ठंडा मौसम है अभी, मतलब मस्त मौसम है, बिल्कुल यूरोप के हिसाब से कह सकते हैं ठंडा है, बस चिल्ड मौसम है। और ये खूबसूरत नज़ारे तो है ही साथ में। और ये छोटा सा भी गांव भी देखोगे ना, गांव बिल्कुल छोटा सा है लेकिन फिर भी कितना खूबसूरत और कितना शांत, बिल्कुल क्लीन। गांव भी इतना साफ़ सुंदर हो सकता है। देखो ये है आयरलैंड के गांव, कितने सुंदर हैं। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है जो ट्रैक है ग्रीन वाला, उसको चलना। और इतनी शांति मैं बता रहा हूँ, पिछले 5-10 मिनट से हम शांति से चल रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ आ रही है और ग्रीनरी, बिल्कुल क्लीन एयर और ठंडा मौसम। बारिश तो बंद हो गई है प्ले एरिया है बच्चों के लिए। और मैं आपको एक जानकारी के लिए एक चीज़ बताता हूँ, होटल अभी तक हमने बुक नहीं करी है डबलिन की होटल्स बहुत ज़्यादा महंगी है। हमने वहाँ बीकानेर में भी इसलिए बुक करना आलस कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी आ रही थी। मैंने सोचा तारीख सेम डेट पे बुक करूँगा तो खाली जो रूम्स होंगे वो थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। अब वो रूम ही अवेलेबल नहीं है। अब तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सड़कों पे रुकेंगे क्या? होटल अभी तक बुक नहीं करी और होटल में अभी तक ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल भी नहीं रही कोई होटल। जो हॉस्टल समझ में आए थे वो भी अब बुक हो गए हैं। पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे रात को डबलिन में, उसकी भी टेंशन है मेरे को। पर इस गांव की खूबसूरती देख के सब भूल गया एक बार तो मैं। वास्तव में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गांव। देख रहे हो नज़ारे, कितना खूबसूरत गाँव है, कितना खूबसूरत। ज़्यादा बड़ा नहीं है गाँव ये, बस यहीं तक है, कुछ आगे फिर 4-5 घर है और ख़त्म। पर कितना खूबसूरत है। तो ये ट्रेल है भाई, समुद्र के साथ साथ क्लिफ के साथ साथ चल रही है। गांव से होके निकलेगी और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। काफ़ी लोग हैं जो जा रहे हैं इस ट्रेल पे। चढ़ाई है बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, मजाक नहीं है। वो वहाँ से हमने शुरू किया था, वहाँ खड़े थे हम, वहाँ से इतनी ऊंचाई पे आ गए, बहुत ऊपर आ गए। ये गांव के अंदर से ट्रेल निकलती है, मतलब पूरा एक इन्होंने रास्ता बना रखा है गांव के अंदर से, जो समुद्र के साथ साथ क्लिफ जो है ये उसके साथ साथ चलता है। यहाँ तक तो ठीक थी रोड, अब ये और ऊंची चढ़ाई है और लेके कहाँ जाएगी वो वहाँ पे। ये देखो यहाँ पर, अरे भाई साहब बहुत खड़ी, गर्मी लगने लगी, जैकेट उतार दिया मैंने। पर नज़ारे तो एक नंबर। उस तरफ पूरा समुद्र, एक नंबर नज़ारे। ये होते हैं गांव। हाँ
बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, अभी तो और भी ऊपर जाना है खूब। हम जैसे जैसे ऊपर पहुंचते जा रहे हैं नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना सुंदर क्लिफ है, इस क्लिफ के बिल्कुल नीचे समुद्र है और बिल्कुल दूर दूर तक इसके लास्ट हॉरिजन तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट हॉरिजन तक देखोगे ना आप, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़ारा, दिल खुश हो गया मेरा यहाँ आके। और पर अभी तो चढ़ाई और भी करनी है। सड़क से चल लिए, छोटे पाथ से चल लिए, अब आ गई ये सीढ़ियाँ खतरनाक। अब आई असली चढ़ाई तो। पर ले जा रही है खूबसूरत नज़ारे की तरफ। तो अभी हम पहुंच गए हैं इस क्लिफ के सबसे ऊंचे पॉइंट पे। यहाँ से आप नज़ारा देखो और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। और जो पीछे आइलैंड था इतना दूर रह गया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो पॉइंट रह गया बिल्कुल पीछे, और हम आ गए अभी टॉप पे। और यहाँ से जो खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद ये पूरी क्लिफ का गोल जो ट्रेल मैंने आपको बताई थी, पूरा चक्कर लगा के वापस हम नीचे उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, हवा इतनी शानदार चल रही है, इतना मन को सुकून पहुँच रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत ही बेहद बेहद खूबसूरत नज़ारे में कहूँगा। छोटा सा ये गाँव आयरलैंड के डबलिन के पास में। तो 2-2.5-3 किलोमीटर हो ही गए होंगे, लेकिन थकान का बिल्कुल पता ही नहीं पड़ा। ऐसे खूबसूरत नज़ारे होंगे तो थकान कहाँ होगी। पूरे रास्ते ऐसे साइन बना रखे थे कि कौन सा ट्रेल किस तरफ रास्ता है, पर जो भी कहो रास्ते सारे ही खूबसूरत है। आ रहा है ना मज़ा। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था 2 घंटे में ये वॉक पूरी हो जाएगी। 2 घंटे में तो हमने आधी वॉक करी है। इतनी तेज हवा चल रही है, इतने फोटो वीडियो हमने बनाए, शानदार नज़ारा चलने की इच्छा ही नहीं होती। और इतनी तेज चल रही है, मेरा फोन भी उड़ रहा है। ये वो आयरिश फेरी जिससे आप स्कॉटलैंड से डबलिन आयरलैंड बाय शिप भी आ सकते हो। और रास्ता अभी तक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो और रास्ता पड़ा है बहुत लंबा। हर 10 कदम पे और नज़ारे खूबसूरत हो जाते हैं। 10-15-20 कदम बढ़ो, नज़ारे खूबसूरत। हो गया भाई हमारा आज का वॉक। 6 किलोमीटर चल लिए, हालत हो गई ख़राब। अब स्टेशन यहाँ से आधा किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर है। अब वो नहीं चला जा रहा, वो उसके लिए बस पकड़ता हूँ मैं। Даже несколько слов на иврите знаю. Они на первом этаже.
गया वही स्टेशन वापस। ये स्टेशन सच में मैंने अभी लोकल से भी किसी से बात की तो उसने बोला हाँ ये हमारा सीक्रेट रेलवे स्टेशन है, छुपा हुआ रेलवे स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो मैं आ गया हूँ स्टेशन के अंदर और टिकट लेने की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने लीव कार्ड ऑलरेडी ले रखा है जो कि 24 घंटे तक के लिए फ्री है। सो बस हमको उसमें बोर्ड करना है और ट्रेन के अंदर बैठना है। पहुँचते हैं डबलिन मेन सिटी सेंटर। होटल अभी तक बुक नहीं किया है, वो भी बहुत बड़ी टेंशन है अभी। Ashton, Navan Road Parkway, Castle Knock, Coolmine, Clonsilla, Leixlip Confey, Leixlip Louisa Bridge and Maynooth. The train now standing at platform 1 is the 1743 service to Maynooth. तो अभी हम डबलिन के मेन सिटी सेंटर में हैं और ये जो मेरे बीच में आप देख रहे हो ये पूरे सेंटर में जो नदी बह रही है ये रिवर लिफी रिवर है जो डबलिन के बिल्कुल बीचों बीच बहती है। जैसे लंदन में रिवर थेम्स है यहाँ थामेस, वैसे ये लिफी रिवर है बिल्कुल बीचों बीच सिटी के बीचों बीच बह रही है और इसके ऊपर काफ़ी सारे ब्रिजेस बने हुए हैं। कम से कम नहीं करके तो मैंने अभी 15 से 20 ब्रिज तो देख लिए। अभी हम साथ चल रहे हैं, शाम का टाइम है, लोगों की ऑफिस से छुट्टी हुई है तो काफ़ी लोग वही सेम ऑफिस से फ्री हुए हैं और सोशल होने के लिए खड़े हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी शांत सिटी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ के बहुत ही दिखने में मैं बात कर रहा हूँ खूबसूरत है। मैंने सुना था आयरिश लड़कियाँ बहुत सुंदर होती है, लेकिन वाकई में सुंदर भी है, आयरिश लड़कियाँ बहुत सुंदर है। सो भी देखने आ गए यहाँ का ये लोकल चर्च, एक कैथेड्रल क्राइस्ट चर्च, जो बहुत पुराना चर्च है यहाँ का और बहुत फेमस चर्च है। फ़िलहाल अभी ये बंद हो गया क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं तो बंद हो गया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बाहर से ही मैं इसको देख रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत, सेम वही गॉथिक स्टाइल में बना हुआ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। मेन डबलिन सिटी सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच क्राइस्ट चर्च। ये देखो आयरलैंड का फ्लैग अपने इंडियन फ्लैग से मिलता जुलता है, सेम वही ट्राई कलर है, बस इनका हॉरिजॉन्टल है और अपना वर्टिकल। तो जब ये मैंने पहली बार फ्लैग देखा था ना आयरलैंड का तिरंगे से मिलता जुलता, तभी मेरे मन में एक फीलिंग आई थी कि यार ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है। तब मैंने जब पता किया तो मुझे पता पड़ा, बहुत छोटे बचपन की बात है, तब पता पड़ा कि आयरलैंड का फ्लैग है ये, जो इंडिया के फ्लैग से मिलता जुलता है। और आज मैं यहाँ उसी कंट्री में खड़ा हूँ, इस फ्लैग को देख रहा हूँ सामने। जैसे ब्रिटेन में कोई भी डिस्टेंस है ना वो माइल्स में बताते हैं, कार की जो स्पीडोमीटर है वो भी माइल्स में लिखे हुए हैं सब। पर यहाँ पर वापस से किलोमीटर में आगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ लिखी हुई है, डिस्टेंस बताया हुआ है। और आयरलैंड है वो हालांकि यूरोप का ही पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, पर इनकी जो ड्राइविंग स्टाइल है, मतलब गाड़ी की जो स्टीयरिंग होता है वो सेम इंडिया और ब्रिटेन जैसे राइट हैंड साइड में है। वरना यूरोप में क्या लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है, लेकिन यहाँ
आयरलैंड में सिर्फ यूरोप का एक ऐसा कंट्री मान लो जिसमें राइट हैंड साइड ड्राइव है, यूके को छोड़ के। ये वो रिवर मैंने आपको देखा, रिवर लिफी, पूरी आयरलैंड जो कैपिटल डबलिन उसके बीच में से निकल रही है और इसके दोनों तरफ सिटी बसी हुई है। लाइटों में और भी सुंदर होता जा रहा है डबलिन सिटी। सनसेट होने के बाद ये देखो नदी का नज़ारा और लाइटों से पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि सजा हुआ है, जबकि नॉर्मल दिन है ये डबलिन में। बिल्कुल सिटी के बिल्कुल बीचों बीच जाती हुई है रिवर लिफी। O'Connell, GPO. Change. सो ये यहाँ का है फेमस टेम्पल बार। ये एक बार था जिसके नाम से पूरी स्ट्रीट अब फेमस हो गई है। सारे बार्स पब्स खुल के सबसे पुराना है ये यहाँ का टेम्पल बार। लोग लाइन लगाते हैं यहाँ पर ड्रिंक्स के लिए। तो ये है नाइट लाइफ डबलिन की। ये जो गली है ये टेम्पल बार स्ट्रीट, कम से कम 50 से 100 यहाँ पब और बार्स होंगे। सब जगह म्यूज़िक, गाने, लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस चल रही है। रात के करीब बज रहे हैं अभी 12 और फुल माहौल वाइब पार्टी वाला चल रहा है, फुल पार्टी वाइब। चारों तरफ जिस भी गली में जिस भी डायरेक्शन में देखो सिर्फ यही सीन है। लोग चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दूर दूर तक यही सीन है। तो मैकडोनल्ड्स में आया था अभी डिनर करने के लिए और ये यहाँ का मेन्यू है। आप मल्टीप्लाई कर लेना इसको 103 से। तो अभी हमने एक बर्गर, एक रैप और एक मील हमने लिया है अभी और टोटल हमने दिए हैं 13.20 यूरोज़।